हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि इंडेक्स नंबर का है। और इंडेक्स नंबर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में ला रहे हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर जिसमें एक ही वेरिएबल हो उसको हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। प्रीवियस 10 क्वेश्चंस में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर के जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में जो बात मेंशन थी कि फ़लाँ इंडेक्स नंबर चाहिए, फ़लाँ ईयर को बेस ले लें, और उस बेस को यूज़ करते हुए हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया। और उसके अलावा हम चेन इंडिसेस की भी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि बुक के अंदर क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करवाई गई चेन इंडिसेस की। तो हम खुद से सिंपल इंडेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उन तमाम पे चेन इंडिसेस को भी प्रैक्टिस में ला रहे हैं ताकि कंपोजिट इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट करना आसान रहे। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5.10 को इसको सॉल्व करना सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड इंडेक्स नंबर टेकिंग 1930 एज बेस। यानी फर्स्ट पार्ट में 1930 फिक्स कर दी गई है, कोई चेन वगैरह का जिक्र नहीं है। इट मीन्स फिक्स बेस मेथड से हमने इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं और 1930 को एज अ बेस हमने इस्तेमाल करना। सेकंड पार्ट में एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स एज बेस, यानी पहले 3 सालों की जो प्राइसेस हैं उनको ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो बेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड पार्ट में 1935 एज बेस, 35 को बेस लेना है, यानी 35 की जो प्राइस गिवन है उस पर तमाम प्राइसेस को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले 1930 बेस है और 30 की प्राइस क्योंकि 4 है इसलिए 4 बेस बन जाएगी, यानी तमाम प्राइसेस को, तमाम पीएन को डिवाइड करते जाएंगे P0 यानी 4 पे, क्योंकि बेस प्राइस 4 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे, यानी 4 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, आंसर 100। 5 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, 125 आंसर आ गया। 6 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, 150। 7 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 175। 8 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, ये 200 है। 10 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, 250। 9 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, 225। 10 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, ये 250। और 11 डिवाइडेड बाय 4 100 से मल्टीप्लाई, ये 275 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है व्यूअर्स, सेकंड पार्ट में फर्स्ट 3 ईयर्स की एवरेज को बेस लेना है। लिहाजा हमने पहले P0 फाइंड कर लेनी है सेकंड पार्ट के लिए, यानी पहले 3 सालों की एवरेज, पहले 3 सालों की, क्योंकि प्राइसेस 4, 5 एंड 6 हैं, तो लिहाजा 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, क्योंकि 3 सालों की एवरेज ले रहे हैं, 3 वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय 3 करने से आंसर 5। अब ये जो 5 आया इसको हमने बेस ले लेना है, यानी ये P0 5 हो जाएगी जी सेकंड पार्ट में। लिहाजा तमाम प्राइसेस को डिवाइड कर देंगे 5 पे, यानी 4 डिवाइडेड बाय 5 100 से मल्टीप्लाई 80। 5 डिवाइडेड बाय 5 100 से मल्टीप्लाई 100। 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 120। 7 डिवाइडेड बाय 5 100 से मल्टीप्लाई 140। 8 डिवाइडेड बाय 5 100 से मल्टीप्लाई 160। 10 डिवाइडेड बाय 5 100 से मल्टीप्लाई 200। 9 डिवाइडेड बाय 5 100 से मल्टीप्लाई 180। इसी तरह 10 जो प्राइस है इसको 5 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, और इसी तरह 11 डिवाइडेड बाय 5 और 100 से मल्टीप्लाई, तो व्यूअर्स ये हमारे पास आंसर आ गया 220। इसी तरह थर्ड पार्ट में अब बेस फिक्स है, और अब बेस क्या है 1935, और 35 की जो प्राइस है वो 10 है, लिहाजा बेस प्राइस 10 हो जाएगी, यानी तमाम प्राइसेस को 10 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लिहाजा 4 डिवाइडेड बाय 10 100 से मल्टीप्लाई, ये 40। 5 डिवाइडेड बाय 10 100 से मल्टीप्लाई, ये 50। 6 डिवाइडेड बाय 10 100 से मल्टीप्लाई, ये 60 आ गया। 7 डिवाइडेड बाय 10 100 से मल्टीप्लाई, ये 70 है। 8 डिवाइडेड बाय 10 100 से मल्टीप्लाई 80। 10 डिवाइडेड बाय 10, 9 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, और फिर 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए फिक्स बेस मेथड से 1935 को एज अ बेस कंसिडर करता हुआ। तो ये तो हमने कैलकुलेशंस कर ली जो रिक्वायर थी क्वेश्चन में, जिन ईयर्स को बेस कहा गया था उनके मुताबिक हमने ये फिक्स बेस मेथड अप्लाई किया और हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर्स के आंसर आ गए। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि हम चेन बेस मेथड को भी प्रैक्टिस में लाएंगे ताकि चेन बेस की प्रैक्टिस हो जाए और कंपोजिट में फिर आसानी रहे कैलकुलेशन करने में। तो लिहाजा चेन बेस मेथड की अगर हम बात करें, जो कि क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, हम खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने हमेशा ये जिक्र किया कि 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले लिंक रिलेटिव और उसके बाद चेन इंडिसेस। तो लिहाजा सबसे पहले व्यूअर्स हम लिंक रिलेटिव्स बनाएंगे चेन बेस मेथड को प्रैक्टिस में लाने के लिए। अगर लिंक रिलेटिव्स की बात की जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट प्राइस है 4, उसका तो लिंक रिलेटिव 100 अज्यूम कर लेंगे हम, पहली प्राइस का जो है वो 100 अज्यूम कर लिया जाता। उसके बाद फिर 5 को 4 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, ये 125। 6 को फिर 4 पे नहीं करना बल्कि उससे प्रीवियस पे, क्योंकि लिंक बना रहे हैं, इसमें हर प्रीवियस पे डिवाइड करते जाते हैं। लिहाजा 6 डिवाइडेड बाय 5 100 से मल्टीप्लाई, ये 120 है। 7 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 116.67। 8 डिवाइडेड बाय 7 अब कर लेंगे क्योंकि 8 से प्रीवियस प्राइस 7 है, और 100 से मल्टीप्लाई, ये 114.29। इसी तरह 10 को अब उससे प्रीवियस यानी 8 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई 125। 9 को उससे प्रीवियस यानी अब 10 पे डिवाइड किया जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई 90।
10 को उससे प्रीवियस यानी अब 9 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई है, हमारे पास 111.11। और इसी तरह 1938 की जो प्राइस 11 है उसको उससे प्रीवियस यानी 10 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, तो व्यूअर्स ये आ जाएगा 110 यानी 110 आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है चेन बेस मेथड में वो है चेन इंडिसेस कैलकुलेट करना, चेन इंडेक्स कैलकुलेट करना। और किस तरह से किया जाता है, जो पहला लिंक रिलेटिव होता है वही पहला चेन इंडेक्स यानी 100 आ जाएगा। उसके बाद हमने पहले जो चेन इंडेक्स आया उसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 125 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करना है, ये 125। अब 125 जो आंसर आया चेन इंडेक्स का, इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 120 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, ये 150। अब 150 को नेक्स्ट लिंक रिलेटिव यानी 116.67 से मल्टीप्लाई डिवाइजर में 100, तो ये हमारे पास 175.01। 175.01 को नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 114.29 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, तो ये 200.01। इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव यानी 125 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर 250.01। 250.01 को नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से 90 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, तो ये 225.01। इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव यानी 111.11 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये 250.01। और इसी तरह इसको लास्ट जो लिंक रिलेटिव है नेक्स्ट वाला 110 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 275.01। तो ये हमने चेन इंडिसेस की भी प्रैक्टिस कर लीजिए इस क्वेश्चन पे। तो हमने फिक्स बेस मेथड से और चेन बेस मेथड से इस सिंपल इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट अभी मजीद सिंपल इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन गिवन हैं एक्सरसाइज में, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह कंपोजिट और कंपोजिट के मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं और फिर CPA को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे जी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।